उनके। जी लौटूंगी सर, आपके पास लौटूंगी। ये कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ, स्ट्राइक हुई, वहां की क्या हालात है, हालात वहां पे बने हुए हैं, दुर्दशा कैसी है। ये तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, कैसी स्ट्राइक हुई है और जद्दोजहद में सभी लोग लगे हुए हैं। सड़कों पर लोग आ चुके हैं। नहीं पता इन लोगों को, आम लोगों को जो वहां पर परेशानी में आ चुके हैं, कि आखिर जिस तरह से वहां के आतंकवादियों ने कायराना करतूत की, उसके बाद एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। सड़कों पर आ चुकी है, डर रही है कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं उनके अपनों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। पर पाकिस्तान है, उनके आतंकवादी हैं कि मानने को तैयार नहीं, उन्हें अपने आवाम की कोई परवाह नहीं, बस दूसरे देश पर हमला बोलना है। खुली जगह, बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाकर खौफ और रात में खौफ ही बहुत था। ये तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि वहां की आवाम, वहां के लोग कितना डरे सहमे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, पर ये आतंकवादी उन्हें घसीट रहे हैं, उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये सब कायराना करतूत करके। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे हालात मुरीदके के बने हुए हैं। पाकिस्तान के मुरीदके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, वहां के हालात कैसे हैं। कुछ गाड़ियां जाती हुई, एम्बुलेंस जाती हुई, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ आतंकी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। कहां पर जो है मिसाइलें गिरी और पूरी तरह से नेस्तनाबूद अलग अलग जगह हो चुकी हैं। ठिकाने जो हैं इन आतंकवादियों के, वो बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। तो जो प्रण लिया गया था इनके खात्मे का, वो प्रण में सफलता मिलती नजर आ रही है। बड़ी स्ट्राइक की गई है। हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बड़ी स्ट्राइक, उसके बाद लगातार रिएक्शन अलग अलग, आपके पास क्या अपडेट, कैसे रिएक्शन लोगों के? देखिए, इस वक्त मैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर पे मौजूद हूँ। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता, वो थोड़ी देर बाद ही बाहर आने वाले अपने घर के मीडिया से बातचीत करेंगे। हालांकि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद से पूरे देश में एक उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। कुछ देर पहले, इसी वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, थोड़ी देर पहले एक तस्वीर हमने देखा यहाँ से कि एक बारात गुजर रही थी और जिसमें लोग जो देशभक्ति गाने हैं उस देशभक्ति गाने में नाचते गाते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि आज देशभक्ति का दिन है, आज पूरा देश एक साथ है, एकजुट है और इसलिए आज फिल्मी गाने नहीं, देशभक्ति गाने पे वो अपने घरों की बारात निकाल रहे हैं और आज इसी देशभक्ति गाने पर वो अपने घर की दुल्हन लेकर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नजर आए। तो फिलहाल देखिए, इस वक्त मैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घर में मौजूद थे। थोड़ी देर में ही बस वो यहाँ पर आने वाले हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से ये पूरी एयर स्ट्राइक हुई, उस पर वो मीडिया से बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस पूरे एयर स्ट्राइक को लेकर जिस तरीके से आज भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको लेकर आज कहीं ना कहीं देश में जश्न का माहौल भी है। हमने लगातार इंदौर से वो तस्वीर दिखाई। हमने सबसे बड़ी बात है कि हमने पहलगाम आतंकी हमले में मृत्यु हुए सुशील जो नातिनियाल हैं, उनकी जो पत्नी है जेनिफर, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये 4 आतंकी जो हैं ये जानवर थे, इन जानवरों को मानना चाहिए, जानवर की मानसिकता है। उन्होंने कहा
कहा कि ये वो कायर आतंकी हैं जिन्होंने हमारी हरी भूमि को लाल कर दिया, लाल भूमि बना दिया। ऐसे कायरों को खदेड़ खदेड़ के मारना चाहिए, चुन चुन के मारना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे कायरों को नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर पर उनके आकाओं को, ये जो इनके आका हैं आतंकियों के, उन्हें तो टारगेट करके मारना चाहिए। और हुआ भी ऐसे ही। आज जब सेना का ऑपरेशन जो चल रहा है, लगातार बने रहिए, आपके पास लौटूंगी जैसे आपकी बातचीत हो, आपके पास लौटेंगे। महेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र जी, ये जॉइंट ऑपरेशन चला 54 साल बाद, अब क्या लगता है, ये जिस तरह की बड़ी स्ट्राइक हुई है, अब आगे क्या तैयारियां हैं? बड़ी बैठकें लगातार जारी हैं। अभी